हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी काफ़ी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज हमारी स्टार्ट है फ्रेंड, जिसमें डिस्कस करते हैं हम 25 क्वेश्चन और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 क्लास हमारी हो गई है। अगर आपने ना देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में जो है 50 नंबर का आता है फ्रेंड, और इसमें अगर आप मेरी सीरीज कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आपके 40 से 45 नंबर 100% श्योर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड अपना सेशन, क्लास नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन है 275 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पहले हमने कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कह रहे हैं कि दृश्य और श्रव्य। देखिए, दृश्य माने होता है वीडियो, ठीक है, और श्रव्य माने होता है फ्रेंड साउंड। तो जिसमें हम वीडियो भी देखें और साउंड भी देखें, ठीक है। वो दोनों चीज जो हमारी सामग्री होती है उसके अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन को तो हाँ किया जाता है। देखिए, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम को, ये भी सही है। रेडियो, टैप रिकॉर्डर और स्लाइड को। देखिए, रेडियो और टैप रिकॉर्डर आपके इसमें साउंड आ गई, ठीक है, और स्लाइड में आपकी वीडियो भी आ गया, ठीक है, जिसमें हम देख भी सकते हैं। तो हो गया, ये भी है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है फ्रेंड उपयुक्त सभी सत्य है, क्योंकि सभी में क्या है, आपका दृश्य और श्रव्य क्या है, सामग्री को वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रायः दृश्य या श्रव्य सामग्री को समझते हैं। तो देखिए, टीचर क्या समझते हैं, पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन। देखिए, मनोरंजन परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है इसमें। शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग। देखिए, युक्ति माने होता है फ्रेंड यहाँ पे डिवाइस, डिवाइसेस, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उन्हें युक्ति बोलते हैं। तो ये देखिए, श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री है फ्रेंड, वो क्या हमारे देखिए शिक्षण की अन्य युक्तियों की तरह उन्हें समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। तो देखिए, देखते हैं दूरदर्शन को शिक्षाविद क्या कहते हैं फ्रेंड। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, देखिए बाधा से मतलब नहीं है, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्व अनुपयुक्त अनुपयुक्त नहीं है फ्रेंड। कक्षा में मनोरंजन की सामग्री हो सकती है, लेकिन हम क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए, शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, उत्तम वाचक मतलब क्या हुआ, जो वक्ता है, ठीक है, और जो कंटिन्यूसली अपनी बात प्रेजेंट करे, और एक निम्न स्तर का वाचक, ठीक है, ये जो रुक रुक कर अपनी बात प्रेजेंट कर रहा है और जिसमें क्या हो फ्रेंड, बहुत सारे कन्फ्यूजन के हो, ठीक है, उसमें क्या अंतर होता है। तो देख लेते हैं। उत्तम वाचक प्रत्येक सबसे परिचित होता है, हो सकता है फ्रेंड। उत्तम वाचक अपने सतत वाचन के समय एक आध बार ही रुकता है। देखिए, ये उत्तम वाचक से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें रुकने से, जब रुकेगा तो वो उत्तम वाचक कहाँ कहलाएगा फ्रेंड। उत्तम वाचक वाक्य में आने वाली कठिन शब्दों के तात्पर्य को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करता है ना, ये भी गलत है। उत्तम वाचक की नेत्र गति प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समांतर रूप से गति करती है, ये भी सही है फ्रेंड। तो इसका जो सटीक आंसर है, सबसे सुटेबल, वो है आपका कि उत्तम वाचक जो है प्रत्येक सबसे परिचित होता है, ठीक है। उत्तम वाचक उसी तो बोलेंगे क्योंकि हर शब्द का उसे मतलब पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम वाचक तथा निम्नवाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है। देखिए, विभेदक बिंदु नहीं कह रहा है यहाँ पे, वाचक गति, नेत्र तीव्रता, वाचक संबोध, प्रेरणा
एवं रुचि की विस्तृतता। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा देखिए नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, उत्तम वाचक और निम्न वाचक में जो अंतर है, ठीक है, अंतर का बिंदु कौन सा नहीं है, देखिए प्रेरणा एवं रुचि की विशिष्टता, ये नहीं है। बाकी देखिए उत्तम वाचक और निम्न वाचक में आप अंतर किसके अनुसार करते हैं, वाचन गति से करते हैं हम, ठीक है, नेत्र की तीव्रता से करते हैं और वाचन संबोध से करते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसके द्वारा हम डिफरेंस निकालते हैं उत्तम वाचक और निम्न वाचक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मॉडल, रेखाचित्र और आरेख का प्रयोग संप्रेषण की प्रभावी बनाता है। देखिए संप्रेषण, तो संप्रेषण का मैंने अर्थ कल ही बताया था। देखिए संप्रेषण माने होता है कि जो आप बात कहते हैं, किसी को समझाते हैं अपने विचार, ठीक है, दूसरे को भी समझ में आने चाहिए और उसके विचार आपके भी समझ में आने चाहिए। अर्थात सुनने और बोलने की योग्यता के साथ साथ अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरे को समझने की कला। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कक्षा में मॉडल, रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। तो देखिए संप्रेषण को प्रभावी ये फ्रेंड क्या है, सदैव बनाता है, ठीक है। अगर हम इस तरह पढ़ाते हैं, है ना, कक्षा में मॉडल लेके चलते हैं, रेखा चित्र लेके चलते हैं और आरेख खींचते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है। देखिए शिक्षणीय संप्रेषण अर्थात शिक्षक का समझाने का तरीका जो है फ्रेंड, अपने विचारों को समझाने का तरीका, वो किस पर निर्भर करता है, शारीरिक बल पर। देखिए शारीरिक बल से मतलब नहीं हुआ, टीचर आपका पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर। मानसिक आयु पर हो सकता है, अभिव्यक्ति पर या शिक्षण के रूप पर। तो देखिए अभिव्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अभिव्यक्ति मानी होती है फ्रेंड यहाँ पर ये बोलने की स्वतंत्रता। आपने बच्चों को साइलेंट बिठा बिठा रखा है कि बेटा बोलना नहीं है, चुपचाप, तो वो क्या अपनी राय देंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत उद्देश्य बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि, देखिए कह रहे हैं कि अगर हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, प्राप्त, तो ये कैसे हो सकता है, तो देख लेते हैं कैसे हो सकता है फ्रेंड। अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, हो सकता है। स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए, ये तो होता ही है हमारे कॉलेजों में। नेक्स्ट है, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें। तो सबसे सटीक आंसर फ्रेंड अभी तक यही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में से उच्च साहित्यिक अध्ययन को पूर्ण समाप्त कर दिया जाए। देखिए पूर्ण समाप्त नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, अगर हर टीचर अपनी अंग्रेजी भाषा का शुद्ध और सही शिक्षण पर बल देंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में मातृभाषा के उत्तम कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, देखिए क्या चाहिए फ्रेंड, उन्हें भाषा के व्याकरण तथा उच्चारण कौशलों पर बल दें, हो सकता है। भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर अवश्य जोर दें, भाषा संबंधी व्याकरण को गौण स्थान दें। देखिए गौण स्थान से मतलब नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रयास करें। तो ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। देखिए हमें क्या करना है, मातृभाषा में उत्तम कौशल विकसित करना है। तो उत्तम कौशल तभी हो सकता है जब हम भाषा विकास के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रयास करें, ठीक है। जो छोटी कक्षाएं हैं उसमें हम अतिरिक्त बल दें कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो देखिए शिक्षक के लिए फ्रेंड क्या आवश्यक है, संप्रेषण कला, चित्रकला, उद्धरण कला या बंदूक चलाना। तो देखिए फ्रेंड शिक्षक के लिए परम आवश्यक जो होता है वो होता है आपका संप्रेषण कला। संप्रेषण कला का मतलब होता है कि आप जो बात सुना रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है, बोलने की योग्यता के साथ साथ अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरे को समझने की कला, ठीक है, वही कहलाती है आपकी संप्रेषण कला। संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षक जो है आपका शिक्षण आवश्यक है, इसके लिए विभिन्न कौशलों के विकास हेतु हो सकता है फ्रेंड। पृष्ठीय पोषण हेतु, देखिए पोषण से तो कोई मतलब नहीं हो, पोषण माने होता है आहार। पाठ पूरा करने हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो फ्रेंड इसका जो सटीक आंसर है वो है आपका विभिन्न कौशलों के विकास हेतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है। तो देखिए देखिए सार्थक अगर हम संप्रेषण करते हैं, ठीक है, तो उससे अध्यापक को क्या मिलता है? आत्मसंतोष या सम्मान या अधिक वेतन। अधिक वेतन से तो कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड, सैलरी सबकी फिक्स होती है, तो इससे क्या मिलता है? आत्मसम्मान मिलता है। अगर आप बच्चों को सार्थक संप्रेषण करते हैं तो आपने देखा होगा आप कितने सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, आपकी आत्मा कितनी संतुष्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लेखन शिक्षण को अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। यदि शिक्षक, देखिए आधुनिक शिक्षा में इस बात पर बल तो दिया जा रहा है फ्रेंड कि जो लेखन शिक्षण है फ्रेंड, उस पर अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है शिक्षक पर। यदि शिक्षक क्या करे, छात्र को प्राथमिक कक्षाओं में वर्णमाला का ज्ञान प्रदान करें। देखिए प्राथमिक कक्षाओं से संबंध नहीं है, आधुनिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, छात्र अपने सहपाठियों के साथ साथ भाषा की नकल करें। नकल करने से कोई मतलब नहीं है। वाचन के साथ साथ बालक को लेखन प्रशिक्षण प्रदान करें या छात्रों को अपने अनुभवों को लिखने का की प्रेरणा प्रदान करें। तो फ्रेंड आपने देखा होगा, जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, यह जो बड़ी क्लासें होती हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मतलब वाचन के साथ साथ क्या करते हैं, बच्चों को लेखन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मतलब जैसे हमने कोई नोट्स, ठीक है, हमने कोई मान लीजिए जैसे पीएन डायोड है फ्रेंड, ठीक है, हमने पीएन डायोड के बारे में बता दिया या सेमी इंडक्टर के बारे में बता दिया, फिर बाद में क्या करा, हमने उससे बच्चों को लिखवा दिया। तो बच्चों में क्या होता है, लेखन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो ठीक है, तो इससे आधुनिक शिक्षा को काफी क्या जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय के शिक्षण में, तो देख लेते हैं सामाजिक विषय के शिक्षण में क्या होना चाहिए। विषय वस्तु स्वयं में अंतिम लक्ष्य होती है। देखिए विषय वस्तु स्वयं में अंतिम लक्ष्य होती है, ये क्या है आपका क्वेश्चन सही नहीं है, ये सही नहीं है। शिक्षण विधि शिक्षण परिस्थितियों से पूर्ण मुक्त होती है। तो देखिए ये कहीं तक सही है अभी, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीक तथा उद्देश्यों में कोई संबंध नहीं होता। भाई साहब संबंध होता है, ये गलत है। युक्तियों एवं विषय सामग्री दोनों में परस्पर संबंध होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए जो सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड वो है युक्तियों एवं विषय सामग्री दोनों में परस्पर संबंध होता है। देखिए युक्तियां जो कही गई यहाँ पे इसका अर्थ है डिवाइसेस। जो डिवाइस होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, ठीक है, जैसे आपका दूरदर्शन, टीवी चैनल, टीवी हो गया आपके पास, ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, या आप, ठीक है, जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं शिक्षण सामग्री में, ठीक है, या प्रोजेक्टर है, आपने प्रोजेक्टर से कोई स्लाइड दिखा दी बच्चों को, और ठीक है उसमें क्या सामग्री दिखा रहे हो, तो इन दोनों का आपस में संबंध होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये सबसे सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक और वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए उद्देश्य आधारित ही संप्रेषण होना चाहिए, ठीक है, जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों का, ठीक है, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू गप्पा मारने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो वेस्टेज है। तो आप इससे कितना सहमत है? तो देखिए इससे हम क्या फ्रेंड, इससे हम पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है, संभवतः या पूर्ण सहमत है। तो इससे हम क्या है, पूर्ण सहमत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक संप्रेषण में निहित है। तो देख लेते हैं जो सार्थक संप्रेषण होता है, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जो जो वार्तालाप हो रहा है हमारा, ठीक है, उसमें क्या निहित होता है। छात्र कल्याण, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, प्राचार्य की भलाई या विद्यालय की प्रगति। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा जो सार्थक हम संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें क्या निहित होता है, उसमें छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों को आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेरण धारा दोनों तरफ से खुली हो। क्या आप इस कथन से सहमत है? हाँ फ्रेंड, देखिए संप्रेरण का अर्थ ही वो हुआ फ्रेंड, ठीक है, जब क्या हो आपकी जो संप्रेरण धारा है फ्रेंड वो दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बच्चों को समझाए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है आपसे, डाउट क्लियर करता है तो आप उसे डांट देते हैं, चुपचाप बैठ आराम से, ठीक है, मेरा नंबर काट दूंगा, तो ये गलत है। वो फिर संप्रेरण हुआ ही नहीं, क्योंकि संप्रेरण माने ही क्या होता, अपने विचारों को आदान प्रदान करना। तो फ्रेंड हम इससे क्या देखिए पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें
तो सदैव ध्यान रखें। देखिए अगर आप पढ़ाते समय बच्चों को बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, देख लेते हैं। इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण किया जाए। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है छात्र कमेटी का निर्माण करना, ठीक है। इस पर प्रदर्शन की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। ये बहुत हद तक सही आंसर है। प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन करें। एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड ये इसका सटीक आंसर है कि बुलेटिन बोर्ड का जो हम प्रयोग करते हैं तो हमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो इस पर प्रदर्शन की जाने वाली सामग्री है, ठीक है, उस पर ठीक ठीक से विचार करें, है ना। तो कौन सी सामग्री हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एक सहयोगात्मक क्रिया है। देखिए शिक्षण जो है सहयोगात्मक क्रिया है, ठीक है, ही है। सहयोगात्मक माने होता है जिसमें दोनों का योगदान हो। तो इसमें टीचर का भी योगदान है और बच्चों का भी योगदान है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ने दे हल्ला उल्ला कर रहे हैं तो क्लास प्रॉपर नहीं चलेगी, ठीक है। तो बच्चे शांत बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास प्रॉपर चलेगी। अर्थात दोनों का क्या होना चाहिए फ्रेंड, योगा, दोनों का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, सहयोगात्मक क्रिया है। तो ये इस सेंटेंस से आप कितना सेटिस्फाई है देख लेते हैं। निश्चय ही, नहीं, बद्धता या संभवता। तो देखिए शिक्षण क्या है फ्रेंड आपका, शिक्षण क्या है आपका एक सहयोगात्मक क्रिया है। तो ये इससे हम क्या है फ्रेंड, इससे हम ये निश्चय ही, ठीक है, ये पूर्णता होता तो पूर्णता हो जाता। देखिए संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। देखिए संप्रेषण की कुशलता कैसे बढ़ती है फ्रेंड, धन से नहीं बढ़ती, अनुभव से नहीं बढ़ती, ठीक है, प्रशिक्षण से, ये अंतः क्रियाओं से। तो हमने ये अंतः क्रियाओं वाला कई बार पढ़ चुके हैं। किससे बढ़ती है, ये संप्रेषण की कुशलता अंतः क्रियाओं से फ्रेंड आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने से विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। आप इस कथन से सहमत है। देखिए यहाँ पे ही गलत दे रखा है ना, बाधा उत्पन्न होती है। फ्रेंड आपने सहायक सामग्री यूज करी, सहायक सामग्री मतलब जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, ठीक है, ये चीजें हो गई। आप उदाहरण दे रहे हो पढ़ाते समय, ठीक है, और दृष्टांत, है ना, कोई दृश्य के बारे में बता रहे हो, तो ये विचार संचार में बाधा थोड़ी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ही गलत दे रखा है। तो इस कथन से आप कितना सहमत है, तो ये, ठीक है, तो ये पूर्ण असहमत है इससे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सेंटेंस क्या हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग या विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्य पर निर्भर करती है। देख लेते हैं ये सही है, ये सत्य नहीं है, संभवतः ये सत्य है, यह कभी कभी सत्य है। तो फ्रेंड देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, भाषा शैली यूज कर रहे हैं या ढंग जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी हमने विधि अपनाई है प्रेजेंट करने की, तो वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है, उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए मानसिक उपस्थिति होगी फ्रेंड तभी बच्चों को समझ में आएगा, वरना बच्चा यहाँ पर बैठा है, ठीक है, क्लास में आपकी बच्चा बैठा है और सोच रहा है घर के बारे में, ठीक है, पड़ोसी के बारे में, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, ठीक है, तो वो सही नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से बच्चा उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए कह रहे हैं कि जो संप्रेषक है, ठीक है, उसकी जो वाणी होती है वो आरोह और अवरोह विचार संचार के लिए, ठीक है, एक उद्देश्य मूलक बनाते हैं किस उपलक्ष्य में। तो ये सत्य है, सत्य नहीं है, कभी कुछ कुछ सत्य है या ये संभवतः ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए इसका सही आंसर है ये सत्य है। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बार बार रुक रहा हूँ, मेरी एक प्रॉपर फ्लुएंसी नहीं है, ठीक है, और मुझे कोई डाउट भरे हुए हैं मेरे मन में, ठीक है, जो टॉपिक आपको ऑप्शन है वो डाउटफुल है, मेरे खुद के डाउटफुल है, तो फ्रेंड ये इससे क्या होगा, वीडियो पर असर पड़ेगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये असर डालते हैं हमारे संप्रेषण कला पर, ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। लास्ट है, एक बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है,
इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे के शुरू में जब आते हैं क्लास में तो बहुत अच्छे होते हैं, फिर क्या करते हैं धीरे 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 उनकी पढ़ाई में गिरावट आती आती है फ्रेंड। तो ये जो गिरावट आती है ये आती है संगति के कारण, ठीक है। उनकी यारी दोस्त हुई, खाना पीना शुरू करा, ठीक है ना। तो उससे क्या होते हैं पढ़ाई से वो दूर होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। वह धन कमाने लगते हैं। देखिए धन कमाने से मतलब नहीं है, वह गलत संगत में पड़ जाते हैं। अध्यापक तो ठीक से ही पढ़ाते हैं। अब छात्र को पढ़ाई से जी भरने का मतलब नहीं है कि इसका सटीक आंसर है वह गलत संगत में पड़ जाते हैं, वो यारी दोस्ती में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है उनकी पढ़ाई में गिरावट आ जाती है। तो ये हमने डिस्कस करी फ्रेंड 25 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने लाइक का टारगेट रखा फ्रेंड 1000 लाइक। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।